अपनी बात बता रहे हैं कि इन्हें क्या प्रॉब्लम थी और कैसे सॉर्ट आउट हुई। तो बहुत लोगों के जीवन को बदला जा सकता है और ये काम आप लोगों के द्वारा होगा तो वाकई बहुत जबरदस्त काम है और एक सोशल वर्क भी आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए हो सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग FB पर लाइव आ सकते हैं वो FB पर लाइव आ जाइए। अब आप लोगों के सामने देखिए, नाम लेके नहीं बुलाया, खुद ही बताएंगे कि इन्होंने प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल किया और क्या अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। आगे कर लीजिए। थैंक यू। मैं हाँ वो है थोड़ा पर। हेलो जी थैंक यू। मैं मुजम्मिल हुसैन अंसारी रुद्रपुर से। वैसे तो मलिक साहब ने सारी बातें बता दी, कौसर अंसारी ने बता दी, लेकिन मैं एक्चुअली मेरी उम्र लगभग 54 साल है और मैं तकरीबन 18 मार्च 2020 को ऐसे ही मनमोहन सर और एक दो लोग जो रुद्रपुर के थे, मेरे को एक्चुअली शुगर को 23 साल हो गए। सन 2000 में मेरे को शुगर का पता चला था और मैं समझता हूँ कि मेरी कोई ऐसी बॉडी मतलब किडनी वगैरह वगैरह सारी चीजें इतनी गड़बड़ थी कि जिसका मेरा मतलब कोई जवाब ही नहीं है। मेरे को लगभग 2.5 साल हो गए। अब आज मेरे दिल को ये है कि मेरे को शुगर है भी या हुई थी या है या नहीं है। मतलब मेरी बॉडी बताती नहीं है कि मेरे को कोई बीमारी है। मैं मतलब चाहे रात 9 बजे सोऊं या 10 बजे सोऊं। मैं कल परसों भी शादी में था एक, वहां मैंने गुलाब जामुन खाया, हलवा खाया, लेकिन मेरे को फिर भी रात को बाथरूम आया नहीं। मैं वही सवेरे 6 बजे फजर में उठता हूँ, नमाज पढ़ने जाता हूँ। तो भाई मैं दूसरे की नॉलेज क्या, मैं अपनी बॉडी का ही मैं रिसर्चर हूँ और मैं 3 साल हो गया और मेरे थ्रू करीब 100-150 लोग अब भी यूजर हैं और मतलब मैंने वेस्टेज भी कर रखी है, वो भी मैंने बड़ी नोनी पोनी क्या फांकी बहुत बुरी तरीके से, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। बस जो है कि आज मैं इतना है कि मेरा वजन एकदम कांटे के जैसे 70 किलो हो गया। मेरा 82 किलो वजन था। बड़ी सब मामला ही डिस्टर्ब था। बाकी हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे लोग। मेरा नाम शान हैदर नजीबाद से। मेरा सन 2017 में एक एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके 1 साल बाद मेरी कमर पे दर्द हुआ और 2 साल तक मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा एलोपैथिक में। जो ऑर्थो के स्पेशल डॉक्टर थे बिजनौर, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका चलता रहा। वो एक तरह से मुझे पता चला कि डिप स्लिप हो गया आपका, डिस्क स्लिप यस होता है जी। तो बहरहाल उनको पता नहीं चल पाया। उसके बाद MRI वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ, पता नहीं चल पाया। तो बहरहाल मैं यहाँ जब मुझे लगा कि मेरा कवर नहीं होने का, तो मैं अलीगढ़ गया। मेरी सिस्टर रहती है वहाँ पे, तो वहाँ पे मेडिकल है, तो वहाँ पे मेरा एक्सरे हुआ। एक्सरे होने के बाद उन्होंने कहा आपका एवियन प्रॉब्लम हो गया। एवियन मीन्स ए वेस्कुलर नेक्रोसिस। उसके बाद मैं बहुत घबरा गया। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपके जो है हिप बॉल जो है वो रिप्लेस होगी, जो खुला है वो स्टील का डलेगा। मैं बहुत परेशान हुआ। उसके बाद फिर मैं न्यूट्रिशन ले रहा था, लेकिन ये पर्टिकुलर मुझे नहीं पता था कि मुझे ये बीमारी हो गई, इस तरह की वेन का प्रॉब्लम हो गया मुझे। तो एक नदीम साहब हैं, इसमें मोरिंगो में करते हैं, मैंने उनसे कॉल किया, बहुत परेशान हो गया। फैमिली के लोग सब परेशान हो गए कि भाई एक अच्छा खासा यंग उसको स्टील के उस पर रहना पड़ेगा। तो बहरहाल उन्होंने कहा आपको ऑपरेट नहीं कराना, आपको और प्रोडक्ट थोड़ा बढ़ा के देंगे। तो उन्होंने उस टाइम जो सैरलिक आता है वो सैरलिक बड़े डब्बे में आता था, अभी नई पैकिंग हो गई हो। तो मैं सोचने लगा, मैंने यार ये चेंज करने की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं पाउडर खिलाएंगे आपको, पाउडर से सही हो जाएगा। खैर मुझे ट्रस्ट था क्योंकि मैं उनको सुनता था बराबर। तो खैर मैंने वहां से अपने घर पे आ गया। तो वो प्रोडक्ट मैंने जब लेना शुरू किया तो इसमें डॉक्टर राशिद साहब हैं और एक आशीष साहब हैं, मेरे पास गए प्रोडक्ट लेके। उस टाइम में चल नहीं पाता था बिल्कुल भी, स्टिक लेके मैं चलता था और वेट बहुत ज्यादा, मेरे 135 हो गया था उस टाइम पे। तो मैं लेना शुरू किया तो मुझे 15 दिन के बाद मुझे खुद से लगा, जहां मैं टॉयलेट जब जाता था, मेरा रूम थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो मैं स्टिक लेके जाता था। एक दिन रात को बहुत ज्यादा मुझे शुगर भी था,
बहुत से ऐसी बीमारी हुई, क्योंकि जब वेट 185 मेरा हो गया तो शुगर, बीपी और बहुत सारी बीमारी, थायराइड, जो थायराइड मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि जब मेरा थायराइड TSH जो होता है मेरे ख्याल से 5 या 6 7 के बीच में नॉर्मल होता है, मेरा 375 378 रिपोर्ट है मेरे पास। लाल पैथलैब जो होता है उसका पूरे मेरे ख्याल से अच्छी लैब मानी जाती है, 378 उसका TSH था, अभी बिल्कुल नॉर्मल है थायराइड में। बहुत बढ़िया। मतलब जो मैं टेस्ट 8-7 बीमारी मेरे अंदर ऐसी हो गई थी कि मैं खुद को सोच रहा था मैंने यार पता नहीं क्या होगा। बहरहाल जब मैंने यूज करना शुरू किया तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मुझे जिसने प्रोडक्ट दिया था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये भी ऐड करने जाऊंगा, जो मुझे प्रोडक्ट दिया उन्होंने, तो जब मैं रिकवर होने लगा तो उन्होंने कंपनी चेंज कर दी। जब कंपनी चेंज कर दी उन्होंने, तो अब वो कहने लगे यार इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ज्यादा हैं, ये लो आप। अब मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं तो परेशान था, बीमार था, तो मैंने सोचा भाई चलो अब इसमें कुछ ज्यादा है तो ये ले लो। तो वो एक साल खा के मैं जब ठीक ठाक होने लगा तो उसके बाद वो साहब आए मेरे पास, नाम नहीं लेने चाहूंगा उनका, उन्होंने कहा आप ये ले लो। मैंने ठीक है, उन्होंने 1-1.5 साल मुझे वो खिलाया, तो फिर दोबारा से बैक होने लगा। मैं पेन बढ़ गया, मैंने रात को 2-2 बजे तक जो मेरी मिसेज थी मसाज करती थी, और मैं अगर आप चाहो तो फोटो वगैरह भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूँ कि इसको यूज करने के बाद जब मैंने 1-1.5 साल, उन्होंने मुझे डिमोटिवेट किया एक तरह से, तो वो मुझे पता नहीं ऐसे क्यों कर रहे थे मेरे साथ। सही बात है। वो कंपनी चेंज कर रहे थे, प्रोडक्ट चेंज करा देते थे, लेकिन जब मेरी समझ में आ गई कि यार ये मतलब मुझे यूज कर रहे हैं एक तरह से, तो फिर मैंने कहा भाई बस नमस्ते। फिर मैंने डॉक्टर राशि साहब से मैंने डायरेक्ट बात की, सामने बैठे हुए मेरे, तो उनसे फिर मैंने प्रोडक्ट लेना शुरू किया। तो फिर मैं बैक टू नॉर्मल, जो कंडीशन थी मेरी, अब आपके सामने हूँ, एक्सरसाइज पूरी करता हूँ। मतलब जिस इंसान की देखो, मुझे डॉक्टरों ने कहा कि आप MRI करानी चाहिए, मैं नहीं कराना है बिल्कुल। मगर क्यों है? मैंने लिया था उस टाइम जोश में नहीं था, मैंने फाइटोशाइन लिया और सैल्डिक लिया, और सैल्डिक स्टार्टिंग में मैंने सुबह शाम लिया, फिर धीरे धीरे करके एक लेना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया। तो मुझे जो मेरे मामा डॉक्टर है कानपुर में, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई दवाई नहीं बनी जो आपको इससे कराना पड़ेगा, आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा, फिर ऐसा हो जाएगा आपको चला भी नहीं जाएगा, जो उसका हेड ऑफ फीमर है वो भी डैमेज हो जाएगा। बहुत सारे उन्होंने, मैं घबरा भी गया था, रियलिटी है देखो, सही बात। इंसान को अपने से ज्यादा कुछ नहीं होता। एक बार मेरे दिमाग में बैठ गया चलो ऑपरेट करा लो, फिर मैंने उसके, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे सब कुछ है, मैंने सब देखे, मैंने उसके साइड इफेक्ट क्या है आपके दिमाग में। तो जब मैंने उसके साइड इफेक्ट देखे कि वो तेज से चल नहीं सकते, बाइक में एकदम से मतलब किक नहीं लगा सकते, बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट थे, तो मैंने ऑपरेट नहीं करा। मैंने चलो जो होगा ऊपर वाले छोड़ देते हैं, अब करते हैं। अभी मैं पुशअप भी लगाता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ और जिम भी करता हूँ। बहुत बढ़िया। सब माशाल्लाह। बहुत बढ़िया। थैंक यू। गुड मॉर्निंग साहब। मॉर्निंग। मेरे साथ भी जैसे हमारे साथी बता के गए, सन 18 में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी मेरे परिवार में हुई, बहुत बड़ी घटना घटी। उसमें हम जितने भी जेंट्स लोग हैं, वैसे टेंशन तो सभी लेते हैं, सबको आज के टाइम में है, लेकिन मैं समझता हूं जो हमारे गृहिणी है, गृह लक्ष्मी है, उनको बहुत ज्यादा टेंशन होती है परिवार को लेकर। यस। तो ऐसा हादसा परिवार में हुआ, मेरी मिसेज थी, उनको 365 शुगर, हमें पता ही नहीं, ध्यान ही नहीं गया कि इनको शुगर हो सकता है, क्योंकि कभी दादा परदादा परिवार में किसी को हुआ ही नहीं। अचानक जब उनको दिखाई नहीं देने लगा, नजर चली गई, तब हम आंखों के डॉक्टर के पास गए और उन्होंने सारे चश्माएं, सारे कंप्यूटर फेल कर दिए और मुझसे कहने लगे, भास्कर जी कभी आपने इनका शुगर टेस्ट कराया? मैंने कहा हमारे तो दादा परदादा किसी का होता ही नहीं है शुगर। बोले आप एक बार शुगर टेस्ट कराइए, हमें लगता है इनको शुगर है। और जब मैं टेस्ट कराने गया, रिपोर्ट मैंने मिसेज को नहीं बताई, 365, काफी नजर जा चुकी थी। फिर मैंने एलोपैथिक दवा का सहारा लिया, किसी तरह से हमारा टकराव हमारे ग्रेट अप्लायंस सर है, मनमोहन सर,
इनसे किसी तरह से किसी बहाने मुलाकात हुई और इन्होंने कहा कि क्या ये, मैंने पूछा कि क्या ये शुगर कंट्रोल करेगा? इन्होंने कहा बिल्कुल। 2 सैलिक 2 फाइटो, जो उस समय शायद नहीं था, मैंने मिसेस को दिया। उसके बाद में मैंने जब टेस्ट कराया तो 110 के आसपास शुगर, और धीरे धीरे जो नजर जा रही थी रुकी और 6 महीने में रिकवर भी हुआ। और आज भी मैं साल में 4 सैलिक खिला देता हूं, क्योंकि कोई पता नहीं कब वायरल, कब मुसीबत और कब बीमारी शरीर में घुस जाए। हमारे मलिक सर अभी समझा रहे थे कि क्या बार बार लेना पड़ेगा? हाँ, अगर आप गारंटी ये ले लें कि आप पॉल्यूटेड चीज नहीं खाएंगे, जहरीले पदार्थ नहीं लेंगे, तो आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। जब ये गारंटी नहीं है तो ये गारंटी कैसे ली जाए कि शरीर में हमारे कोई भी बीमारी नहीं घुसेगी? तो अगर हम साल में 3 डिब्बे मात्र फाइटोसाइड और 3 सैलिक खा लें तो हमें शायद बेस्ट डॉक्टर के पास पैसा देना नहीं पड़ेगा। वो मैंने अपनाया, उनको दिया। अभी मैं इस परिस्थिति में नहीं था कि मैं ले सकूं, वो ठीक है। और उसके 6 महीने के बाद चश्मे वाले के पास गया। उनने जब देखा, उनको चेक करके 2.25 था पहले वाला चश्मा, और उसके बाद उन्होंने चेक करके देखा तो वो 2.25 पे आया। उन्होंने कहा ये लेंस बदलने पड़ेंगे। तो मैंने कहा बदल दो। पहले तो कहने लगा ये पर्दे खराब है कि ये रेटिना खराब है। मैंने कहा जो चश्मे का नंबर चाहिए वो आप लगाइए। घर में आकर मुझसे लड़ गई मेरे से कि वो पहले वाला बड़ा नंबर का चश्मा ले आए थे, अब छोटा नंबर का क्यों? मैंने कहा ये करिश्मा है सैलिक और फाइटोसाइड का। तो नजर वापस भी रिकवर भी हुई। इसके साथ साथ ठीक 1 साल के बाद मेरे को झटका लगा। मैंने कभी सुना नहीं कि 257 कभी बीपी हो सकता है और आदमी खड़ा रहे। जब मेरा 1-2 बार पहले ही बढ़ा था, लेकिन जब ज्यादा बढ़ा और मेरा जो था इस टाइप से ये हिल रहा था पूरा, कार निकालने की हिम्मत नहीं पूरी। बेटे को मैंने कहा जल्दी से मोटरसाइकिल निकालो, उसको पकड़कर सीधे डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर से मैंने जाते ही कहा कि मेरा बीपी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, प्लीज मेरा पहले बीपी कंट्रोल कीजिए। उन्होंने लेटाया तो जितनी वो मशीनें थी इलेक्ट्रॉनिक सारी फेल हो गई। पंप वाला जब देखा तो 257। डॉक्टर थे, जूनियर डॉक्टर के हवाले करके चले गए। बोले जब 200 पे नीचे आए तभी मुझे कॉल करके बुलाना, अन्यथा नहीं। मेरी मिसेस से, बेटे से साइन करा लिया कि कोई गारंटी नहीं है। अगर 8 बजे तक सांसें चलती रही तो गारंटी होगी। 6 घंटे में मशीन के माध्यम से एक इंजेक्शन मेरे को लगा। 7 बजे 200 बीपी आया। उसके बाद डॉक्टर आए, उन्होंने देखा, बोले आप तो बच गए, मौत के मुंह से निकल आए। लेकिन रात को जब मैं रहा, भर्ती रहा और करीब 23-24 हजार रुपए सारी रिपोर्टों में चले गए। दवा के लिए पैसे नहीं बचे। उन्होंने कहा 1 हफ्ते के अंदर अगर आपने स्टेंट नहीं डलवाए तो भास्कर जी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ब्लॉकेज ज्यादा हो गए हैं आपके, कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने एक बार याद आया, सर को कॉल लगाई। सर जा रहे थे शाहजहांपुर। मैंने कहा सर मैं तो मरने वाला हूं। सर बोले क्या बात है? मैंने कैसे थे? वो आपने मेरी मिसेज को दिया, क्या वो बीपी पे काम करेगा? उन्होंने कहा बिल्कुल करेगा। आपने डिब्बा दिया, देके गए। मैंने 1 डिब्बा और खाया। 1 महीने में 2 डिब्बे खाए। फाइटोसाइड साथ में लिया। मेरे को लगा मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। और उसके बाद में घर वाले कहने लगे कि एक बार आप टेस्ट करवा लीजिए, ये बीमारी है, हार्ट का मामला है, पता नहीं कल को फिर ऐसा हो जाए। उन्हीं डॉक्टर साहब के पास लैब में फिर मैंने कहा सर मेरा चेकअप कीजिए। अब वो ईको कर रहे थे, उसमें देख रहे थे, बार बार मेरी तरफ भी देख रहे थे, बार बार उधर देख रहे, मेरी तरफ देख रहे। मैंने कहा सर मेरी रिपोर्ट क्या है? बोले क्या बरेली, क्या आप दिल्ली एम्स में गए थे? मेरे मुंह से निकल गया जी सर। तो बोले फिर काय का बीपी, काय का हार्ट? मैंने कहा सर बताइए कोई स्टेंट? बोले जीवन में तुम्हें हार्ट अटैक नहीं आएगा। मैंने कहा सर वो ब्लॉकेज? बोले सारे क्लियर हो गए।
जब एम्स में होके आए हो, इतना पैसा खर्च करके आए हो, तो बिल्कुल ओके होने ही होना है। उस दिन से आज दिन मेरी जेब में जो है बीपी की टेबलेट रहती जरूर है, क्योंकि सतर्क रहना चाहिए। घर में 2-3 टेबलेट मेरी मिसेज के शुगर के रहते हैं, बाकी के बाय बाय कर चुके हैं, कोई जरूरत नहीं है। और आज भी मैं जोइजिंग और फाइटोसाइड डेली लेता हूं, क्योंकि लगभग 55 साल एज जा चुकी है। तो देखा जाए तो रेड लाइन है मलिक साहब के अनुसार आज के युग में जो पॉलिटिक का भोजन ले रहे हैं उस युग में, लेकिन 5 साल के अंदर मैं 45 साल में जरूर आ जाऊंगा, 45 साल की एज में। दूसरी बात सर, दूसरे रूप में अगर कहना चाहूं तो आज मैं इसका पूरा खा के उपयोग कर रहा हूं, शरीर का अपने बना के रखता हूं, साथ ही साथ कम से कम 100 लोगों को ठीक भी कर चुका हूं। और मैं इसके अभियान में भी, आपके अभियान में मलिक जी के, मनोज सर जी के, अशोक सर जी के अभियान के साथ जुड़ गया हूं। और मैंने भी सोच लिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते अपने देश में, कम से कम बीमार लोगों को या बीमार होने से लोगों को कम से कम बचा तो सकते हैं। तो मैं उस अभियान में जुड़ गया हूं। और इसी के साथ साथ पेट भी है हमारा, बिना पेट के कोई करता ही नहीं है। तो ये भी उम्मीद है कि ज्यादा नहीं कहूंगा,